हेलो वेलकम टू माय चैनल स्क्रूटिनाइज विथ सुब्रत पुणी आपण मानकु कहि रखे आ गोटे नुआ जीएस रे सीरीज जेमिति कि हमर जीएस रे 180 डेज सीरीज चली तो सेथिरे नेक्स्ट आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि जते कि सब एक्ट अछि मॉडर्न हिस्ट्री रे जते कि एक्ट अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रु आरंभ करिकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट दैट इज 1947 पर्यंत ता भितरे पिट्स इंडिया एक्ट पाखरु आरंभ करिकि चार्टर एक्ट पाखरु आरंभ करिकि आपणकर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड पाखरु आरंभ करिकि मार्ले मिंटो पाखरु आरंभ करिकि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पाखरु आरंभ करिकि सबकु विविडली डिस्कशन करिवा को कंडीशन प्रोपेल कला ए प्रकार गोटे नुआ एक्ट को आनिबा पई एवं डेफिनेटली तुम जदि देखिबो ठीक से बुझिबो ताले कोनोसी ना कोनोसी गोटे पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हेथिबो जोथि पई कि ब्रिटिश माने बाध्य होई कि सब एक्ट निजे निजे आनी चनी केते बेले माने निजरो इश्यूज को ओवरकम करिया पई केते बेले भारतीय मानकर रेजिस्टेंस पई तो डेफिनेटली कोनोसी ना कोनोसी कॉज रु से माने सब नुआ नुआ तमरो एक्ट सब आनी चनी यदि हमें 1773 एक्ट कथा पूर्वरु मु दुई तीनटी कथा तुम मानकर डाउट विषय टिके प्रथमे दुई पद कहिबी आपण मानकर तीनटी डाउट मते प्रथमे एबे पचारुचंती डेली पचारुचंती मेसेज रे सारे ओसीएस रिजल्ट आजि आसुची काली पचारथिलो पुनी आजि पचारलो बट मु तुमको तो सिंपली गुटिए कथा कहिछि जे 15 रु पूर्वरु आसुची प्लस माइनस 5 फर्स्ट डे रु कहिछि 15 रे पूर्वरु आसुची प्लस माइनस 5 माने 10 तारिख भी पारे 20 तारिख भी पारे बट 20 15 प्लस होबाटा बहुत कम चांसेस सो तमे धरी पार एई वीक रे लास्ट अर्थात आज हेलानी तमरो 7 तारिख 8 9 10 3 दिन अछि वर्किंग डेज सो 10 तारिख भितरे तमे आशा करि पार इन केस बेसी भी जदी लेट हैला ताले नेक्स्ट वीक रे फर्स्ट जो 2-3 दिन भितरे मु तुमको जोटा कहि 15 पूर्वरु सियोर आसीबो तो अपेक्षा कर प्रथम कथा गला नेक्स्ट कथा तुम मानकर गोटे कथा होची सर ओमास रो डिटेल्स आमान को बुझांतु तो ओमास डिटेल्स हमें आपण मान पे गोटे स्पेशल वीडियो आनिबा ओमास रिलेटेड बहुत वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम जदियो बहुत नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम थाए किंतु इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम मु कहिबी नेक्स्ट आसिला आपण मानकर आ गोटे क्वेश्चन होची सर आपण टिके हमकु आपण को रूम टाको टिके भलो से कोउटी कोन अछि केमिति अछि रूम फीचर्स कोन अछि अर्थात एसो मानकर रूम फीचर्स तमर जानिबार निहाती आवश्यकता अछि बा तमे जानिया पय बहुत इंटरेस्ट शो करूछ तो थरी गोटे वीडियो छोटो वीडियोटे बनै दवा तुम मानकर वीडियो पूरा मु रूम बाहरु पाखरु आरंभ करिकि माने व्हीकल शेड्स पाखरु आरंभ करिकि तो पूरा बिल्डिंग ता देखै देबी मु तुम मानको कहि रखे एटा सेमिति बहुत भलो क्वार्टर्स हुए सेमिति भी रहिबा योग्य बहुत माने रहि परिबा योग्य बट नॉट ए तमे कहि परिबनी क्वार्टर केबे गवर्नमेंट क्वार्टर डोंट थिंक कि बटा लाभिस हेथिबो इट्स ए वेरी सिंपल वन एंड ऑल्सो ओल्डर वन पुराना कालिया घर तो आकु तुमको बुझी जीवा को पड़ियो प्रथमरो बिफोर आई शो यू दैट वीडियो गोटे वीडियो डेफिनेटली आनिबी ओमास पय गोटे वीडियो निहाती आनिबी बट देखो ई सब जिंस जोडा को पचारुचो बुझीबा को ट्राई करूचो मु भाबी ओडा वेरी वेरी सेकेंडरी टर्शियरी कहले भी चलियो प्राइमरी इज हाउ मच यू अचीव नाउ तमे केते ग्रास्प करूचो नॉलेज केते ग्रास्प करूचो दैट विल डेफिनेटली बी शोन इन योर एग्जाम दैट इज रिफ्लेक्ट हम तुम एग्जाम रो रिजल्ट रे तेणु मु आशा करी आपण मानकु पुणी बारंबार कहबी जो गुडा वीडियो गुडा आवश्यकता वीडियो जेमिति कि हमरो स्टडी जोटा रिलेटेड आज मु कहूची एक्ट रू गोटे दिटा क्वेश्चन कंपलसरी पड़िबो परीक्षा रे पड़िबो ऑलरेडी मु तुमको मॉडर्न हिस्ट्री कोन डिस्कशन कर सारेनी सब आईएनसी सेशन कथा डिस्कशन कर सारेनी गवर्नर जनरल वाइस रॉय कथा डिस्कशन कर सारेनी इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कशन कर सारेनी आपणकर वार्स विषय डिस्कशन कर सारे आज ऑलरेडी एक्ट विषय डिस्कशन करी आउ दुईटा खंडे डिस्कशन सरिले ऑलमोस्ट पाखापाखी जो एसोसिएशन सब अच्छी से एसोसिएशन विषय डिस्कशन करदेला परे आउ गोटे दुईटी क्लास मैक्सिमम दुईटी क्लास रे आमे 80 रु 90% मॉडर्न हिस्ट्री कवर करदेबा ऑलरेडी कवर करलेनी 5-6टी क्लास आउ जदी 5-6टी आउ 3टी खंडे 4टी खंडे क्लास हले मॉडर्न हिस्ट्री रे ऑलमोस्ट 70 to 80% कवर हो जीवो मॉडर्न हिस्ट्री
बट हाउ मच यू कवर दैट इज द पॉइंट तमे केते कवर करछो केते मन रखिछो जहा डिस्कशन हेछि तो आसो 1773 एक्ट विषय रे बुझिबा आपण मान को फास्ट बुझेई दिए 1773 एक्ट विषय हाँ यही एक्ट पढ़ाइला बेले मु चेष्टा करी विशेष बुझेया पई कम लिखिबा पई बिकॉज़ मु जहा आपण मान को शॉर्ट करिछि बस गोटे शॉर्ट नोट बनैछि ताकू मु आपण मान को पीडीएफ रे और टेलीग्राम रे मु शेयर करबी डेफिनेटली बट पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट केते बेले को भलिया सिचुएशन ले कोन क्रिएट करा हैछि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट केते बेले आरंभ होला ना आपण माने भाबंतु आपणकर 1757 ले हला कोन ना बैटल ऑफ पलासी हला 1764 1764 रे बैटल ऑफ बक्सर हला ए दुईटी युद्ध परे ईस्ट इंडिया कंपनी रे ऑफिसर माने निजकू टिके कोन करिया को भाबिले निजे निजे टिके बहुत एलेटेड हेले एवं निजकू सब जहा कोंती फॉल्स वर्क रे निजकू निजे बुड़ेई रखिले अर्थात फॉल्स वर्क मींस व्हाट ना लाभिश लाइफस्टाइल बंचिबा को चेष्टा कले सेति पई करप्शन आरंभ होला तो এই जो करप्शन आरंभ होला एटा ब्रिटेन लो असेंबली पर्यंत खबर ब्रिटेन लो जो तमरो कहि पार जो तमरो कंपनी रो जो ई सब ऑफिशियल्स मानकर करप्शन ता पहुंचला कोठी ब्रिटेन लो पार्लियामेंट पाखरे पहुंचला तो ब्रिटेन लो पार्लियामेंट रे जेतले एई खबर पहुंचला जे कंपनी ऑफिशियल्स माने एबे मोर कोन होचंती करप्टेड होचंती तो तांको आवश्यकता पड़िला कोन पई ना गुटे एक्ट आनिया पई जेमिति कि एई मान को कंट्रोल करिवा पई तो तार सृष्टि हला आपनकर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अर्थात ए रेगुलेटिंग एक्ट रो मुख्य उद्देश्य भारतीय मानक पाखा पई नथिला एटा मुख्यतः कंपनी जो रूल करथला ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी रो ऑफिशियल मानकू इन राइट वे प्रॉपर वे रे जेमिति गुटे लॉन्ग टर्म शासन करियबो भारत को जेहेतु भारत रो सब जिंस बहुत माने बिना पैसा रे से माने नै जाउतले तो ट्रेडिंग तंग एते माने पॉजिटिव थिला सेति पई लॉन्ग टर्म को देखिकी तो से माने ब्रिटिश पार्लियामेंट कोन कला ना किछिटा नुवा नुवा रूल्स एंड रेगुलेशन आनिला ताकू हमें 1773 एक्ट बोली कहूचे 1773 एक्ट बोली कहूचे हला कोन कोन प्रोविजंस थिला ए एक्ट रे प्रथमे बुझिबा मो इंपोर्टेंट कहूची फर्स्ट जिंस गवर्नर ऑफ बेंगल आगुर थिला कोन गवर्नर ऑफ बेंगल थिला सो गवर्नर ऑफ बेंगल टा कोन कर दिया गला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करा गला आ तमे जानिचो फर्स्ट गवर्नर जनरल के वारंग हेस्टिंग्स बोली जानिचो फर्स्ट गवर्नर जनरल के वारंग हेस्टिंग्स जानिचो तो फर्स्ट टाइम एई एक्ट रे 1773 एक्ट रे जदि के पचारे ताले 1773 एक्ट रे मुख्य कथा कोन कहइबो जे गवर्नर 1773 एक्ट ताको रेगुलेटिंग एक्ट बोली कहंती तो प्रथमे खाली गवर्नर ऑफ बेंगल टाको कोन करा गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करा गला आउ कोन करा गला वारंग हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बोली बेंगल बोली तमे जानिचो आउ कोन करा गला एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर क्रिएटेड करा गला आ वेरी इंपोर्टेंट गुटे तमरो एग्जीक्यूटिव काउंसिल करा गला एग्जीक्यूटिव काउंसिल करा गला जहार मेंबर 4 जणिया मेंबर 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल करा गला कते 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल करा गला नेक्स्ट कोन करा गला बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेटेड टू बेंगल आउ दुईटा प्रेसिडेंसी थिला बॉम्बे आउ मद्रास के बॉम्बे एंड मद्रास ये दी जन को कोन करा गला ना का को कहा अंडर रखा गला बेंगल अंडर रे कोन करा गला तमरो सबऑर्डिनेट करई दिया गला तो बॉम्बे एंड मद्रास आर सबऑर्डिनेटेड अंडर बेंगल प्रेसिडेंसी बा तमे कहि पारो अंडर बेंगल आउ गुटे वेरी इंपोर्टेंट 1773 एक्ट रे तमरो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हला कलकत्ता रे कना सुप्रीम कोर्ट कोठी हला कोलकाता रे हला केते 1774 1774 रे सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड हला सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हला 1773 एक्ट रे आउ कोन हला डायरेक्टर्स जो थिले कंपनी रो डायरेक्टर थिले कि नहीं कंपनी रो जो डायरेक्टर्स थिले तो डायरेक्टर
फिक्स्ड टेन्योर करागला फिक्स्ड टेन्योर करागला कार डायरेक्टर फिक्स्ड टेन्योर करागला गवर्नर ऑफ बेंगल नेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करागला गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 जणिया मेंबर तैयारी करागला बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को बेंगल ले सबऑर्डिनेट करे दिया गला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता रे प्रथम थर पई 1774 रे आसिला आउ कंपनी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड बाय ऑफिशियल्स आउ कंपनी को प्रोहिबिट करा गला तमे प्राइवेटली कौन करि परिबो नाही ट्रेडिंग करि परिबो नाही कौन से ऑफिशियल्स नो ऑफिशियल्स इज अलाउड टू बट टू ट्रेड प्राइवेटली कौन सी तमे कौन करि परिबो ट्रेड करि परिबो नाही आउ सबुठु इंपोर्टेंट कथा प्रथम थर पई किछि परिमाण रे पार्लियामेंटारी कंट्रोल टिके आसिला पार्लियामेंटारी कंट्रोल कहा पर आसिला तमर इंट्रोड्यूस हला जो आपनकर कंपनी जो रूल करूथुला पार्लियामेंटारी कंट्रोल अर्थात ब्रिटेन ला पार्लियामेंट किछि परिमाण रा कोन कला निज अंडर को पावर नेला सिग्निफिकेंस कोन मन रख प्रथम यार एटा प्रथम थर पई लेखा लेखि रे भारत चलीबा फर्स्ट टाइम छुटिया धरणर कॉन्स्टिट्यूशन आकु कुआ जाई पारे भारत चलीबारे अर्थात हम कहि परिने मु कहूनी सॉवरेन इंडिया कथा कहूनी मु अर्थात आमे को इंडिया कथा कहूचे कॉलोनियल इंडिया कथा कहूचे से कॉलोनियल इंडिया रे प्रथम थर पई कोन करा गला ना किछि रिटन डॉक्यूमेंट बा रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट टाइम 1773 होची बा तमरो जो मु रेगुलेटिंग एक्ट एटा प्रथम थिला बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हला जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट थिला जुडिशियल सिस्टम तमरो कोन करा गला इंट्रोड्यूस्ड बा एस्टैब्लिश्ड करा गला आउ कोन करा गला पार्लियामेंटरी इंक्रीज हला कंट्रोल पार्लियामेंटरी कंट्रोल इंक्रीज हला नेक्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम थर पई लेखा लेखि होबुतुआ प्रथम थर पई हला 1773 एक्ट रो इंपोर्टेंट फीचर्स बा सिग्निफिकेंस जदी कहबा एटा हला किंतु मन रख आर कॉन्फ्लिक्ट भी अछि आर कॉन्फ्लिक्ट कोन हला ना पावर भीतर कहा भीतर जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गला सुप्रीम कोर्ट को पावर आउ काहा को तमर जो एडी जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तांका भीतर पावर को कोन करा गलानी फिक्स कर दिया जाई नथिला जोथि पई कि सब वाले थे मानक भीतर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हला आउ कोन हला तमर पावर्स नॉट क्लियर डिफाइन जोटा कहली एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन आसिला के कोटा कोन शासन करिवो एडमिनिस्ट्रेटिव आसिला कोन तो डेफिनेटली मु कहली जो लॉ आछि से लॉ रो जतबे किछि लूफॉल बाहरिछि बा जदी किछि फ्लॉ देखा जाइछि तो सेतबेले आ गुटे लॉ आसीबा को जीवो तो 1773 लॉ रो जो तीनोटी फ्लॉ कहली अर्थात कंपनी बा तमे कहि पारिबो जो जुडिशियरी जो सुप्रीम कोर्ट हला तार पावर आउ कंपनी रो जो हेड थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो तांकर पावर को किछि फिक्स करा है नथिला तांका भीतर कॉन्फ्लिक्ट हला पावर डिस्ट्रीब्यूशन रे कॉन्फ्लिक्ट नंबर 3 कथा कहला एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन हला एथि पई नेक्स्ट एक्ट आसिला एमेंडिंग एक्ट केते 1781 एमेंडिंग एक्ट 1781 1781 ला आसिला एमेंडिंग एक्ट कोन हला जो डिफेक्ट रेगुलेटिंग एक्ट थिला एटा आसिला कोन पई ना टू रिमूव or to rectify the defects that was found in which act in 1773 regulating act 1773 regulating act रे जो जो असुविधाटा रही गला प्रॉब्लम थिला ताकू क्लैरिफाई कला कोटा एटा होची एमेंडिंग एक्ट 1781 प्रथम कहला जर्सी तमर जो जर्सीडिक्शन हैं कणा जरिसडिक्शन कहार तमरा जो थिला सुप्रीम कोर्ट रो डिफाइन करा गला प्रथम अर्थात जरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन प्रथम करा गला जरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन करा गला काहे करा गला
ना जोथि पई क्रिएट हला ट्रबल सुप्रीम कोर्ट आउ का भीतर हला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल भीतर हला तो जरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन हला आउ गवर्नर जनरल अर्थात बेंगल कथा कहूँ गवर्नर जनरल आउ कौन ना अदर कंपनी ऑफिशियल अदर कंपनी ऑफिशियल को कौन करा गला ना सुप्रीम कोर्ट रो डायरी भीतर रखा गलानी अर्थात दे आर exempted फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स पावर बाहर को रखा गला exempted एमानु करा गला exempted माने कोन बुझी परछ तो अर्थात सुप्रीम कोर्ट एई माने को ऊपर किछि लगेई परियो नाही गवर्नर जनरल आ अदर कंपनी ऑफिशियल को ऊपर कोन करि परियोनी सुप्रीम कोर्ट किछि तांको ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करथला बेले तांको ऊपर कोनोसी कंडीशन बा ये लगेई परिबो नाही आउ प्रथम थर पई पर्सनल लॉ सेते बेले जो ऑर्गेनाइज्ड लॉ नथिला तो रिकॉग्नाइज्ड लॉ मुस्लिम और हिंदू को पई प्रथम तयारी गला रिकॉग्नाइज्ड लॉ फॉर मुस्लिम एंड हिंदू हला मुस्लिम और हिंदू मानकर पर्सनल लॉ जातिला ताको सब रिकॉग्नाइज करा गला क्लैरिफाइड लेजिस्लेटिव पावर्स हला तापर एटा कोन हला ना जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के भीतर जो डिस्टरबेंस थिला ताको एटा रिड्यूस करिवारे हेल्पफुल हला इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आउ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ता आस्ते आस्ते टिके कोन हला डेफिनेटली हायर लेवल को गला बा हमें कहि परिबा इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन हेई परला गुटिया कथा मन रखिता आर जरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट रो डिफाइन करा गला गवर्नर जनरल अदर कंपनी ऑफिशियल को एग्जेम्प्ट करा गला फाइल डूइंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी कहा अंडर रे सुप्रीम कोर्ट अंडर रे से माने रखा गला नाही आ जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट थिला तो एई लॉ ताको कोन कला चेष्टा कला दुरेया पई आउ एडमिनिस्ट्रेशन कोन हला ना फिक्स कला देन होची 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आप आसला कोन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट मुख्य जिनिस देखो कौन पाई हला तो रेगुलेटिंग एक्ट फेल टू कंट्रोल कंपनी इफेक्टिवली जदियो रेगुलेटिंग एक्ट आसिला सत किंतु इफेक्टिवली कंपनी रो ऑफिशियल मानकू कंपनी रो मोनोपोली वे को रूल करिवारे इफेक्टिवली कौन करि पाला नाही इवन इफ 1773 एक्ट हो बा तमरो अमेंडमेंट एक्ट 1781 हो ताकू करि पारला नाही सेति पई 1784 रे कोन आसिला पिट इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट आसिला तो एइट्रे कोन कोन रहिला प्रोविजन कहूची बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रथम आसिला फर्स्ट पॉइंट आसिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल गोटे रहिला नंबर 2 कंपनी को कोन करा गला एटा मने रखिथिबो कंपनी के कोआ गला यू आर सोल रेस्पोंसिबल फॉर कमर्शियल फंक्शन कंपनी को दिया गला कमर्शियल फंक्शन आउ पॉलिटिकल फंक्शन टा क्राउन को दिया गला क्राउन माने का को ब्रिटिश क्राउन को दिया गला डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हला डुअल गवर्नमेंट माने एठी बुझी परछ तो गोटे कंपनी कमर्शियल फंक्शन अर्थात ट्रेड बिजनेस कंपनी बुझियो पॉलिटिकल फंक्शन टा क्राउन बुझियो तो क्राउन कोन करा गला सुपरवाइज कले इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तर बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 पिट्स इंडिया एक्ट रे आसिला कंपनी को कमर्शियल फंक्शन बुझिया को दिया गला पॉलिटिकल फंक्शन ता क्राउन बुझिला डुअल गवर्नमेंट आसिला तो आउ गोटे कथा होची क्राउन सुपरवाइज्ड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्राउन जो ब्रिटिश रे क्राउन जो थिले से सब बळे इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेशन कोन हबो ताकू बुझले तो एटू आरंभ हला इंपोर्टेंट जदी को डायरेक्ट बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट क्राउन कंट्रोल आउ कोन डिस्टिंग्विश्ड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन किए को फंक्शन करिवो एटी डिस्टिंग्विश करा गला इंक्रीज ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कोन अथॉरिटी आस्ते आस्ते ब्रिटिश गवर्नमेंट तांको अथॉरिटी एई पिट्स इंडिया एक्ट बଳରେ
आम मानू अधिक से माने शासन करिवार गोटे नुआ पाहुच चढ़िले। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट 1793। तापर आसीबा चार्टर एक्ट 1793। चेष्टा करूची जल्दी जल्दी सारिबा पई। 1793 चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट एठी कौन करा गला कंपनी रूल जति थिला ताको कहला 20 वर्ष पर्यंत कंपनी आउरी 1793 रु 20 वर्ष हेले केते 1713 सॉरी 1813 तो चार्टर एक्ट रे 20 वर्ष पई कंपनी रूल को कौन करा करला बढ़ाई दिया गला। कंपनी रूल को 20 ईयर पई कौन करा गला इंक्रीज करा गला। नंबर 2 रे कौन करा गला गवर्नर जनरल कर पावर बढ़ाई दिया गला। गवर्नर जनरल जी गवर्नर जनरल पावर को इंक्रीज करा गला। नंबर 3 एटा मन रखितो कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ कौन करा गला इंक्लूड करा गला। कोउट इंक्लूड करा गला हमर काउंसिल ले गोटे कमांडर इन चीफ गुले पोजीशन गोटे आसिला। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आस्ते आस्ते स्ट्रांग हला। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ पूर्व आस्तिला पिट्स इंडिया एक्ट रे से बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन हला स्ट्रेंथेन हला तो 1793 चार्टर एक्ट रे कौन कौन देखिया को मिलला 20 वर्ष पई कंपनी तार रूल इंक्रीज करा गला बा कंपनी आउरी 20 वर्ष रूल करिवो। तापरे गवर्नर जनरल का पावर इंक्रीज करा गला। कमांडर इन चीफ इंक्लूड करा गला काउंसिल ले। बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्ट्रेंथ हला 1793 परे। नेक्स्ट आसिला 1813 चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 काई कहला ताको भी कहूची मु कहितली तम मानकु जत्ता बेले कोनोसी आवश्यकताटा पड़ियो ब्रिटिश मानकर पड़ू किंबा भारतीय माने विरोध करंतु ताको माने रेजिस्टेंस सेही भलिया लेवल हे जाऊ सत्ता बेले से माने कोन करचनी चेंज करचनी। तापर हला चार्टर एक्ट 1813 कौन हला ना 1813 बेले सारा वर्ल्ड रे कोन चलतला जानिते कि नहीं ना वर्ल्ड रे चारियाडे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होतला। 17th सेंचुरी जा 18th सेंचुरी बा सेकंड हाफ बेलू 18th सेंचुरी रे सेकंड हाफ बेलू सारा वर्ल्ड रे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूरा टॉप फॉर्म रे थाए। तो तार आवश्यकता जुगु बा तारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट बढ़िया को लागला। इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हला इंडियन मार्केट वर्तमान कौन हम बूमिंग हम तो सेथि पई कंपनी जानी जानी कौन कला आ गोटे एक्ट आनला दैट इज चार्टर एक्ट 1813। एतरे कौन कला कंपनी कौन करा गला कंपनी रो जो मोनोपोली थिला कोउथरे कंपनी रो मोनोपोली थिला जे कोन जिंस ट्रेड करथला कहला तमे आउ ट्रेड किछि करि परियोनी एक्सेप्ट टी एंड कॉफी टी एंड चाय टी एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। कंपनी मोनोपोली एंडेड एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। कंपनी के कहा गला एक्सेप्ट टी आउ चाइना ट्रेड छाड़ी के तमे आउ किछि करि परिबो नै। तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। मोनोपोली कोन करा गला हटै दिया गला। कंपनी मोनोपोली एंडेड एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड ताकू छाड़ी के आउ किछि करा गला नै। आउ सेकंड टाइम एटी क्रिश्चियन मिशनरीज कौन करा गला अलाउड हला रिकॉग्नाइज हला। तापरे एटी प्रथम थर मन रख एजुकेशन पई 1 लाख तुमको छोटिया लागुथबो 1 लाख रुपीज फर्स्ट टाइम 1813 मसिया रे 1 लाख तो जानि परछो तो 1 लाख रुपीज कौन हला ग्रांट हला 1 लाख रुपीज ग्रांट हला। तमे भाबनी एटा 1 लाख एकना 1 करोड़ नै 1000 करोड़ हो तो सेते बेले 1 एकना 1000 करोड़ हो। एजुकेशन पई फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज ग्रांटेड हला। हायर एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करिया पई भारत रे एजुकेशन पई 1 लाख रुपीज ग्रांट हला। आउ गोटे कथा कौन गला ना ट्रेड ओपन करा गला का पई
ट्रेड ओपन फॉर ब्रिटिश मर्चेंट ब्रिटिश मर्चेंट को पई ट्रेड भी ओपनिंग करा गला सो दैट इज मेन इंपोर्टेंट तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आरंभ होला कोई पार ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो ट्रेड ओपन फॉर ब्रिटिश मर्चेंट एजुकेशन पई 1 लाख रुपए ग्रांट करा गला क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउड करा गला मोनोपोली एंडेड करा गला कंपनी रो ए कार कंपनी रो मोनोपोली एंड करा गला कंपनी रो मोनोपोली एंड करा गला एक्सेप्ट तमे टी आ चाइना ट्रेड करि परिबो आ किछि करि परिबो नाही तो एई एक्ट ता सरिला चार्टर एक्ट 1813 तापर एटा मेनली आसिला तमरो जते बेले सारा वर्ल्ड कोन फेस करूतला तमरो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फेस करूतला भारतीय मार्केट जेहेतु बूमिंग हला बा बढ़िया को चेष्टा कला भारतीय मार्केट रे चाहिदा बढ़िला सेते बेले कोन हला ना चार्टर एक्ट 1813 आसिला वर्तमान आसिला चार्टर एक्ट 1833 1833 रे चार्टर एक्ट कोन कोन बहुत उडे के इंपोर्टेंट आसिला प्रथम जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला गवर्नर जनरल ऑफ कोन थिला जनरल ऑफ बेंगल रु आसिला कोन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हला फर्स्ट टाइम तो के थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक तो के थिले प्रथमे लॉर्ड विलियम बेंटिक एटा कहिया नै लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हला कंपनी जो कंपनी कौन करथला बिजनेस एक्टिविटी कंपनी करूथला तो कंपनी पाखरु सीज करा गला कंपनी सीज्ड कमर्शियल एक्टिविटीज लेजिस्लेटिव पावर टाको सेंट्रलाइज करा गला लॉ कमिशन प्रथम कथा लॉ कमिशन एटी एस्टैब्लिश्ड हला लॉ कमिशन फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हला इन चार्टर एक्ट 1833 लॉ कमिशन फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हला लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम आसिले लॉर्ड से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हला लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गला लॉ कमिशन इंट्रोड्यूस करा गला आउ जोटा कहली आपण मानकर कंपनी तार कमर्शियल एक्टिविटीज को सीज करा गला आउ मन रखिथिबो थॉमस मैकॉले जानिछ कि नहीं थॉमस बेबिंगटन मैकॉले फर्स्ट लॉ कमिशन चेयरमैन थॉमस बेबिंगटन मैकॉले फर्स्ट लॉ कमिशन चेयरमैन हेले लॉ कमिशन एस्टैब्लिश्ड हला चार्टर एक्ट 1833 रे लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हला आउ इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कोआ गला एइटारे करा गला प्रथम थर पई इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो चार्टर एक्ट इंपोर्टेंट फंक्शन उडाक प्रोविजन उडाक जानिलो तो आर इंपोर्टेंस हला कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हला मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस चलिला बिगिनिंग ऑफ कॉन्फिडेक्शन ऑफ लॉ हला आरंभ हला नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट 1853 33 पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक्ट हला चार्टर एक्ट 1853 चार्टर ऑफ 1853 कौन करा गला लेजिस्लेटिव मन रख दिया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट करा गला फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन को सेपरेट करा गला सिविल सर्विसेज थ्रू एग्जामिनेशन हला सिविल सर्विसेज थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम हला लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थिला लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपांड करा गला आउ कंपनी चार्टर रिन्यूड विदाउट फिक्स्ड पीरियड
किसी फिक्स्ड पीरियड नहीं आस्ते आस्ते कौन करा रिन्यू करागला तो यादर कौन कौन इंपोर्टेंस रहिला फाउंडेशन मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी बा सिविल सर्वेंट नुआ गोटे गोटे कॉम्पिटिटिव मैनर रे सृष्टि हला मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट आरंभ हला जदि के मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट कहबो ताले चार्टर एक्ट 1853 कुहा जीवो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट कोउट रहला चार्टर एक्ट 1853 एबे आसिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एटा कोन पय हेतला जानि थिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 समस्त जानि थिबो जते बेले हमर सेपय रिवोल्ट हे गला कोन हला जते बेले सेपय रिवोल्ट एटा कोन कहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कोन हला ना सेपय रिवोल्ट रे ब्रिटिश माने भारतीय माने को कंट्रोल तो कले किंतु ता पूर्व जा कहती ऑलरेडी नाकरे पानी पशिगला माने दे फेल्ट वेरी मिजरेबल जो बहुत लो फील कले बा बहुत कष्ट करिया को पड़िला भारतीय मान को कंट्रोल करिया पई तेनु तांको गोटे लेसन आसिला जे तमे भारतीय मान को ऑलवेज फॉर ग्रांटेड नहीं परिबो नाही तो कौन सब एक्ट रे आनिले चेंज आनिले भारतीय मान को पुणी आमे आउ 100 वर्ष शासन करि परिबा ताकू भाबी कि तमर आसिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मुख्य जिंस कोन हला कंपनी जो रूल करथुला कंपनी रूल को पूरा बंद कर दिया गला कंपनी रूल एबोलिश्ड ता बदले कोन आसिला ना क्राउन रूल आसिला प्रथम आसिला कोन क्राउन रूल पूरा ब्रिटेन हम भारत पूरा शासन करा गला कोठू ब्रिटेन ला क्राउन ताको तार शासन भार नेले थर्ड होची एटा वेरी इंपोर्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गुटे आरंभ होला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गला इंट्रोड्यूस्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस करा गला काउंसिल ऑफ इंडिया गुटे आरंभ होला काउंसिल ऑफ इंडिया गोटे क्रिएट करा गला आ गवर्नर जनरल रहिलेनी गवर्नर जनरल ता कोन करा गला गवर्नर जनरल कोन हला कन्वर्टेड टू वाइसरॉय करा गला गवर्नर जनरल को आउ कोन करा गला एत सब इंपोर्टेंट कथा कहि देली कंपनी रूल एबोलिश करा गला क्राउन रूल स्टार्ट हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस हला काउंसिल ऑफ इंडिया गोटे प्रथम थर पई आरंभ हला गवर्नर जनरल को वाइसरॉय करा गला आ प्रथम वाइसरॉय के लास्ट गवर्नर जनरल फर्स्ट वाइसरॉय के लॉर्ड कैनिंग ये सब तो एटा बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज बोली कहा जाए आको कारण वर्तमान सुधा कंपनी शासन करूथुला एबे एटी प्रथम थर पई डायरेक्टली क्राउन बा ब्रिटिश रे क्राउन हमकु शासन कला करूथुवारु आको बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज कहा जाय पारे आ गोटे सेंट्रल इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन करा गला एटी और किसी जिंस लेखाइनी प्रथम थर पई कहा गला एबे जो तंग सोल्जर्स थिले कर दिया गला ना एबे भारतीय मानक सोल्जर संख्या कमे दिया गला ब्रिटेन मानकर सोल्जर संख्या बढ़ाई दिया गला जेमिति आउ फर्दर केतला आउ जो कौनसी धर्म फर्म को नेकी जो अधिक आउ काकू माने सपोर्ट करा गला नहीं बा कार धर्मर जो ता ऊपर भीतर को पसिया पई ब्रिटिश माने चाहिलेनी कार कोन कस्टम सोशल बिलीफ्स अछि ताको हेम्पर न करिया पई ब्रिटिश माने जत्नवान हेले जहा फल रे सब जिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे आसिला प्रोविजन आउ कोन करा गला इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये गला आपनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तापरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर आसिला तमरो कोन इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 मने रखियो बारंबार कहूची इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 कौन करा गला अल्प अल्प प्रोविजन रखा गला प्रथम कौन करा गला ना फास्ट करा गला आपनकर इंडियंस नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल माने रखिथिबो प्रथम थर पई इंडियन मानकू नॉमिनेट करा गला नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम थर पई इंडियन मानकू नॉमिनेटेड करा गला
इंडिया काउंसिल एक्ट 1868 आउ थरे इंडियन मानकु प्रथम नॉमिनेटेड करा गला लेजिस्लेटिव काउंसिल को थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1868 नंबर 2 एट प्रथम थर पई पोर्टफोलियो सिस्टम आसिला हमर एबे अछि पोर्टफोलियो जानिछ तो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड थर्ड हला लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थिला ताको रिवाइव करा गला अर्थात चेंजेस किछि किछि जिंस आसिला आउ कोन डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गला डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को कौन करा गला तमरो एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ावा दिया गला तो ये होतला तमरो इंडिया काउंसिल एक्ट इंडियन मान को नॉमिनेटेड करा गला तमरो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गला लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिवाइव करा गला डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ले देखिबा को मिलिला तो ये गला होचे आपनकर इंडियन एक्ट सॉरी इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 तापर असला इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट